बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कराची वाले होशियार हो जाएं। घर पर मुलाजमा रखते वक्त क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर चेक करें, कहीं आपकी मुलाजमा चोर या डकैत तो नहीं। घरों में काम करने वाली 110 मुलाजमाएं क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकली। जिला जनूबी शोबा तफ्तीश ने रिकॉर्ड जारी कर दिया। रिकॉर्ड में मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार मुलजमाओं की तस्वीर, मोबाइल फ़ोन और एड्रेस मौजूद है। घरेलू मुलाजमाओं ने मुनज़्ज़म अंदाज में वारदातें की थी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा कि किन इलाकों में ज़्यादा वारदातें रिकॉर्ड हुई हैं? देखिए, बिल्कुल ये डिफेंस में जो है ज़्यादा वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं और इन्वेस्टिगेशन साउथ की जानिब से 110 खवातीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड जारी किया गया है, जो कि मुख्तलिफ घरों के अंदर जो है वो मुलाजमतें करती थी। ताहम रिकॉर्ड के अंदर उनकी तस्वीर, मोबाइल फ़ोन और एड्रेस भी जो है वो मौजूद हैं, जबकि घरेलू मुलाजमों ने मुनज़्ज़म अंदाज में वारदातें की हैं और बेशतर माशियाँ बगैर पुलिस वेरिफिकेशन की रखी गई थी, जबकि रिहायशी अफराद मुलाजमिन रखने से पहले थाने में इंदराज जो है वो लाजमी करवाएं, ये SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन का कहना है। जबकि इंदराज होने की सूरत में जो मुलजमान है, इनको पकड़ने में काफ़ी आसानी होती है। ये हमने देखा है कि मुख्तलिफ घरों के अंदर जो घरों का सफाया है वो माशियाँ करती हैं और माशियों की जो वेरिफिकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अच्छा सलमान सलीम, ये भी बताइएगा कि इन मुलाजिम का ज़्यादातर ताल्लुक किन इलाकों से है? देखिए, वेरिफिकेशन का बहुत इजी सा प्रोसेस है। कोई भी मुलाजमा रखते हैं तो उससे कबल उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो लिया जाता है और एक फॉर्म मिलता है थाने से, जिसको फिल करने के बाद उस CNIC की कॉपी को उससे अटैच किया जाता है। तमाम पुलिस उसके ऊपर वेरिफिकेशन करती है और वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो मुलाजमा को रखने की जो है वो इजाज़त देती है। ताहम लेकिन हम ये देखते हैं कि कराची के शहरी इस चीज़ से काफ़ी इज्तनाब करते हैं कि पुलिस स्टेशन जाएं और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन फॉर्म भरें, उसके बाद NIC की कॉपी जमा कराएं। शहरी जो है वो उस चीज़ से भागते हैं, जिसकी वजह से शहरियों का लाखों रुपए का नुकसान भी होता है। जी सलमान, ये बताइएगा कि अब तक इन वारदातों में कितने घरों को कीमती सामान से महरूम किया गया है? चलो, इस तरह के वाकयात हैं, हम लोग रोजाना की बुनियाद के ऊपर कहीं ना कहीं का रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि माशियों का ग्रुप है और उनकी जानिब से जो है वो घरों को खाली कर दिया गया, घरों को लूट लिया गया, दर्जनों तोले सोना जो है वो गायब कर देते हैं, कैश गायब कर देते हैं, कीमती सामान जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर अशिया होते हैं वो गायब कर देते हैं। तमाम ये सारे मामलात हैं और पुलिस की जानिब से इसके ऊपर तफसीली फहरिस्त भी जो है वो जारी की गई है, जिसके अंदर 110 ऐसी मुलाजमा है जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर काम करती हैं और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस ने हासिल किया है और उसके बाद ये फहरिस्त जारी की है ताकि शहरी अगर किसी भी ऐसी मुलाजमा को रखें तो पॉलिटॉल के ऊपर पुलिस को बताएं ताकि पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सके। अच्छा सलमान सलीम, ये भी बताएगा कि मुलाजमाएं किस नौयत की वारदातों में मुलव्वस थी? देखिए, घरों के अंदर चोरी होती है और जिसके अंदर सोना चोरी किया जाता है, लैपटॉप चोरी किया जाता है, कीमती सामान होता है जिसमें बॉन्ड होते हैं, ये तमाम चीजें जो है वो चोरी की जाती हैं और ये सारे मामलात होते हैं, इसके अंदर जो है वो मुलव्वस होती हैं। जी ठीक है सलमान, ये भी बताइएगा कि 110 जो मुलाजमाएं हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जारी किया गया है पुलिस की जानिब से, क्या इन तमाम की वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई थी मालिकान की जानिब से? जी नहीं, देखिए बिल्कुल कोई वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करवाई गई थी, जिसकी वजह से इन मुलाजमाओं ने मुतादिद घरों का सफाया किया है, जिसके बाद पुलिस ने जो है इनकी तमाम तफसीलात हासिल की हैं और उसके बाद एक फहरिस्त जारी की है। अच्छा सलमान सलीम, ये भी बताएगा कि इस तरह की मुलाजमाएं जब पकड़ी जाती हैं तो किस किस्म की सजाएं दी जाती हैं, कौन सी दफात लगाई जाती है? देखिए, मुख्तलिफ दफात होती हैं जिसके अंदर चोरी भी होती है, डकैती की दफात जो है वो शामिल की जाती हैं और इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो अंदरूनी पंजाब और अंदरूनी सिंध से होता है, कराची से बहुत ही कम हम देखते हैं कि इस तरह की कोई मुलाजमा हो जिसका हवाई ताल्लुक जो है वो कराची से हो। ज़्यादा ताल्लुक होता है मुलाजमाओं का वो अंदरूनी पंजाब और अंदरूनी सिंध से होता है, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन अब पुलिस इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ करती है और इस तरह के ग्रुप जो है वो बेनकाब करती है। ठीक है, ये भी बताइएगा, ये जो 110 मुलाजमाएं जिनका रिकॉर्ड सामने आया है, करंटली ये जिन घरों में काम कर रही थी, क्या वहाँ पर इनकी जानिब से कोई वारदात की इत्तला सामने आई है? देखिए, पुलिस इस हवाले से किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही है, लेकिन 110 मुलाजमाओं को जो फहरिस्त जारी की गई है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए पुलिस की जानिब से
जो है वो जाहिर है इनका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड जारी किया गया तो अभी इस वक्त वो किसी घर में काम नहीं कर रही होंगी। अगर ये किसी घर में काम कर रही होंगी तो पुलिस तो क्या यकीनी इन तौर पे तमाम की कार्रवाई- गिरफ्तारी को यकीनी बना लिया गया है या अभी कुछ हैं जिनको भी गिरफ्तार करना बाकी है? नहीं, देखिए अभी पुलिस जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी तमाम खवातीन की। अच्छा सलमान सलीम, ये भी बताएगा कि अमूमन अब घर में मेड्स रखी जाती हैं, तो इनको हायर करने का प्रॉपर तरीकाकार क्या है? कौन से डॉक्यूमेंट ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? देखिए CNIC ओरिजिनल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक NIC की कॉपी दी जाती है, थाने के अंदर फॉर्म लिया जाता है, उसको फिल किया जाता है, उसके बाद इनकी एक तस्वीर जो है वो दी जाती है, CNIC की कॉपी दी जाती है, जिसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन करती है और वेरिफिकेशन करने के बाद इनको जो है वो इजाजत दी जाती है कि ये यहाँ पर जो है वो काम कर सकती है। ठीक है, ये भी बताइएगा कि इन मुलाजमीन की जानिब से जो रिकॉर्ड सामने आया है, पुलिस ने जो फराहम किया है, उसमें किन संगीन मुकदमात का जिक्र किया गया है? कौन कौन से मुकदमात शामिल हैं उसमें? देखिए चोरी और डकैती के ज्यादा मुकदमे हैं और क्योंकि मासिया ज्यादातर चोरी और डकैती के अंदर ही मुलव्वस होती हैं और यही मुकदमात हैं हम देखते हैं ना अमूमी इनका तौर पर criminal- गैंग्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि मुलाजमाएं जो होती हैं वो घरों में घुसती हैं और फिर इनके बैकएंड पे जो होते हैं वो गैंग्स काम कर रहे होते हैं। तो क्या कोई ऐसा केस सामने आया जिसमें गैंग का अमल दखल देखा गया हो? बिल्कुल, देखें इस तरह के कई वाकयात इससे कबल भी रिपोर्ट हुए हैं और पूरा गैंग होता है जो कि काम करता है, जिसके अंदर मर्द हजरात भी जो है वो शामिल होते हैं और पुलिस की जानिब से इस तरह के गैंग्स के खिलाफ भी काफी काम किया गया है और हाउस रॉबरी के ऊपर यकीनी तौर के ऊपर सिंध पुलिस की जानिब से काफी काम किया गया, जिसके बाद जो क्राइम रेशियो है हाउस रॉबरीज का उसमें जो है वो हम कमी भी देख सकते हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से मजीद कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की जा रही है और मजीद जो भी गैंग्स इसके अंदर मुलव्वस है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी सलमान सलीम, ये भी बताएगा कि क्या सिर्फ मुलाजमाएं अकेली काम करती है या फिर इनके साथ कोई बच्चे भी शामिल हैं? देखिए ये तो जो है वो जब मुलाजमा घर आती है तो अपने किसी बच्चे को या बेटी को या बहन को किसी न किसी को साथ लेकर आती हैं और प्रॉपर काम करने के बाद जो है वो घर के अंदर सामान जी जो सलमान मौजूद सलीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि सारिम कत्ल केस में नया मोड़ सामने आया है। सारिम को अगवा करके कत्ल से पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इब्तदाई पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती का इंकशाफ हो गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जाने के सलमान सलीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए बिल्कुल नॉर्थ कराची में सारिम को अगवा के बाद कत्ल करने का मामला हुआ था, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। इब्तदाई पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है, जबकि SSP AVCC अनिल हैदर ने ज्यादती की तस्दीक की है। जबकि सारिम की गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई और गला दबाकर कत्ल किया गया है। सारिम को 5 रोज कबल कत्ल किया गया था और फिर लाश जो है वो पानी के टैंक में फेंक दी गई थी और पुलिस ने शक की बिना पर करीबी अजीज अजहर को हिरासत में भी लिया, जिससे तफ्तीश जारी है। तामज़ेर हिरासत अजहर का DNA टेस्ट भी जो है वो करवाया जा रहा है, जिसके बाद मजीद चीजें भी सामने आ सकती हैं। सलमान, ये बताएगा जिस करीबी अजीज का आपने जिक्र किया है अजहर का, जिसको हिरासत में लिया गया है शक की बिना पर, तो क्या इस पर शक पेरेंट्स की जानिब से जाहिर किया गया है? देखें अभी इसके ऊपर जो है वो काम जारी है और DNA सैंपल ले लिया गया है। DNA सैंपल केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। जब तक DNA सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो करीबी रिश्तेदार अजहर है उसको हिरासत में ही रखा जाएगा। AVCC पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है और जल्द जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लेगी। सही, ये भी बताएगा कि अजहर के अलावा कोई और सस्पेक्ट भी है जिस पर शुबा हो पुलिस को, या फिर कोई ऐसा मशकूक इंसान जिस पर पेरेंट्स को डाउट हो? देखिए अभी तक तो उस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई है। हमारे जो जराए हैं AVCC के वो भी ये बताते हैं कि जो फ्लैट का जो सदर था और सेक्रेटरी और साथ साथ जो फ्लैट का नायब सदर था, इनको भी जो है वो हिरासत में लिया गया था। शामिल तफ्तीश की गई थी, लेकिन उनसे कुछ चीज जो है वो सामने नहीं आई है। हम अब इसके करीबी साथी अजहर को जो है वो हिरासत में लिया गया है और उसको जल्द जो है वो गिरफ्तार की। ठीक है, ये भी बताइएगा सलमान, ये भी बताइएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ये चीज सामने आई है कि ज्यादती करने वाला एक शख्स था या एक से ज्यादा अफराद भी शामिल थे इसके पीछे? देखिए वो केमिकल एग्जामिनेशन उसके लिए दिया हुआ है और उसका रिजल्ट आना बाकी है। जब केमिकल एग्जामिनेशन मुकम्मल हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट तैयार होगी उसके बाद पता चल सकेगा कि ज्यादती में एक शख्स है या एक से ज्यादा शख्स मुलव्वस है। सलमान सलीम, ये भी बताएगा कि वालिदैन का इस हवाले से क्या कहना है? क्या उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी थी जिसकी वजह से उनके बच्चे को अगवा करके कत्ल किया गया? देखिए हम लोग पहले दिन से ये केस फॉलो कर रहे हैं। उनकी जानिब से मुतादिद बार यही बात सामने आई है कि किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी के ऊपर कोई शक नहीं है उनको। लेकिन क्योंकि सारिम जो है वो उसकी बॉडी पानी के टैंक से मिली और 11 रोज के बाद मिली, तो फिर
पुलिस जो है पुलिस ने अपना काम शुरू किया और एवीसीसी पुलिस की जानिब से जब ये तस्दीक हुई कि बच्चे के साथ ज्यादती की गई है, उसके बाद इसके करीबी एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। उसका सैंपल ले लिया गया है। डीएनए का रिजल्ट आने के बाद जो है वो अगर डीएनए मैच करता है तो फिर उसको बाकायदा तौर पर तो डीएनए का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, क्या कहना है, डीएनए का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? देखिए 3 से 4 रोज जो है वो उसमें दरकार होते हैं और 3 से 4 रोज के अंदर ही डीएनए का रिजल्ट आ रहा है। आईसीसीबीएस जो इदारा है जामा कराची का, वहाँ पर ये केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट का जो है वो इंतजार है और वहाँ से जैसी रिपोर्ट बन के आ सकती है। जी सलमान सलीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताएगा कि आपके पास इस केस के हवाले से नई क्या तफसीलात सामने आई हैं? बिल्कुल, सीआईए की जानिब से, टीम की जानिब से छापा मारा गया। एक फ्लैट के अंदर खाली फ्लैट जिसकी चाबी भी जो है वो उसमें कोई रह नहीं रहा था। जब एसएसपी एवीसीसी अरीन हैदर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो है वो ये छापा मार कार्रवाई की गई है और उसके अंदर 2 मुश्तबा अफराद को जो है वो तफ्तीश के हिरासत में लिया गया है और एक जो खाली फ्लैट था वहाँ से कोई बेडशीट भी जो है वो ली गई है। फिलहाल जो पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन जो वो की जा रही है और एसएसपी का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई पेशरफ सामने आएगी तो ही कुछ हो सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो रिजर्व कर दी गई है, जो कि अभी फिलहाल जो हमारी पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया से बात हुई थी, उनका यही कहना है कि तमाम तर सैंपल इकट्ठे किए गए हैं और रिजर्व की गई है इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की। फिलहाल जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही जो पुलिस को आगाह किया जाएगा पुलिस सर्जन की जानिब से, उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर जो मुकम्मल जो तफ्तीश का दायरा है वो वसी किया जाएगा और पुलिस की जानिब से जिनको शक की बुनियाद पर उठाया गया उनसे इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है। जो पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको भी चेक किया गया है और कुत्तों की मदद से ही जो है वो ये तफ्तीश की गई है। फिलहाल पुलिस की जानिब से का कहना है अभी भी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर मालूम होगा कि सालिम की मौत जो है वो किस तरीके से हुई है, क्योंकि टैंक से ये लाश बरामद हुई थी। जी अनुषा जाफरी, ये भी बताएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये कहा जा रहा है कि ज्यादती का भी इंकिशाफ हुआ है, तो आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? क्या कोई एक ने ज्यादती की है या फिर कोई 2-3 लोग मुलव्विस थे? बिल्कुल, देखिए ये भी इनिशियल है कहना और अभी पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि बच्चे को अगवा किया गया था। अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर उसको जो है वो शायद फेंका गया, लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मुश्तबा अपराध को हिरासत में लिया है, उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। अगर वही कल्प्रिट्स है तो उनको जो है वो सजा दी जाएगी और उनके खिलाफ बाकायदा उनको मुकदमे में जो है वो फिर गिरफ्तार भी किया जाएगा। अभी उनसे दोनों से तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि अच्छा, ये अनुषा ये बताइएगा, हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें इस हवाले से बता रहे थे करीबी अजीज है अजहर नामी शख्स जिसको हिरासत में लिया गया है पुलिस की जानिब से शक की बिना पर। तो ये बताइएगा कि अजहर के अलावा 2 जो आपने बताया है फ्लैट पर छापा मार के 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, उनकी डिटेल्स शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन से। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल वो जो करीबी हैं उनको हिरासत में लिया है और अभी फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस जैसे ही कोई ऑफिशियल बयान जारी करेगी तो ही कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन अभी तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिन पर इनको शक था, क्योंकि तावान की भी जो है वो मैसेज रिसीव हुए थे, इंटरनेशनल नंबर से भी तावान का मैसेज आया था और अब जो है वो पुलिस ने जो है वो दायरा वसी कर दिया है, क्योंकि बच्ची के ऐसा लगता है कि बच्चे को मुबैना तौर पर मार के टाइम निकल गया। आपने बताया कि जो तावान का मैसेज आया था वालिदैन को बच्चे के तावान के सिलसिले में, तो उस हवाले से पुलिस ने क्या अपडेट है पुलिस की जानिब से शेयर की गई है? क्या इन्वेस्टिगेशन की है? क्या उस नंबर को ट्रेस किया गया है? कहाँ तक पहुंची है पुलिस? बिल्कुल, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। एक तो मुल्तान के नंबर से उनको तावान का मैसेज आया था जो कि कहीं बताया जा रहा है, दूसरा एक इंटरनेशनल नंबर से आया था, उस पर भी पुलिस ने कहा था कि इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तब तक ये कहा गया था कि फोन देखकर जो है वो उस तरीके से ही हो रहा है, लेकिन 11 दिन से बच्चा लापता था और उसके बाद अचानक से 11 दिन बाद उसकी 2 दिन पुरानी लाश बरामद हुई है, जिसमें स्मेल आई तो फिर जाके देखा वो टैंक में बच्चा पड़ा हुआ था। तो अब फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन तमाम नंबरों के हवाले से भी। मुमकिन तौर पर मुबैना तौर पर हो सकता है कि करीबी इसका अजीज भी जो है वो इस वाकये में मुलव्विस हो। जी अच्छा, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सारिम की गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई है और गला दबाकर उसे कत्ल किया गया है, तो क्या उसकी बॉडी पर भी कोई तशद्दुद के निशानात मिले हैं रिपोर्ट के मुताबिक? बिल्कुल, पुलिस सर्जन के मुताबिक जो है वो सारिम के जिस्म पर मुख्तलिफ तशद्दुद के निशानात जो है वो मौजूद थे उस वक्त, और ये पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, अनुषा जाफरी और सलमान सलीम, दोनों अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करें, घी तेल बनाने वाली कंपनीज की मनमानियां महंगाई के तूफान को बढ़ाने का बाइस बनने लगी हैं। 2 हफ्ते के दौरान घी 20 रुपए और तेल 35 रुपए लीटर महंगा हो गया।
दुकानदार भी परेशान हो गए। तफसील आ जाने की वसीम इफ्ताखार की इस रिपोर्ट में। तेल घी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। अशिया खुरनोश शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। फी लीटर खाने का तेल 580 रुपए से बढ़कर 615 रुपए और फी किलो घी 580 रुपए से बढ़कर 600 रुपए पर पहुंच गया। 5 लीटर कुकिंग ऑयल का कार्टन 2900 रुपए से बढ़कर 3075 रुपए और 5 किलो घी का कार्टन 2900 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए का हो गया। शहरी कीमतें बढ़ने से परेशान। भाई ऐसे होना चाहिए कि हर कोई इंसान खा सके, क्योंकि एसेंशियल, इसके बगैर ज़िंदा तो रह नहीं सकते। तो गरीब आवाम जो नहीं है, आपने देखा कितनी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं यहाँ फ़कीरों की जिन्ना अस्पताल के सामने। दुकानदार कहते हैं कि आए दिन तेल घी की बढ़ती कीमतें कारोबार पर मनफी असरात मुरतब करने के साथ खरीदारों से तकरार का सबब बन रही हैं। जब एक कस्टमर पिछली दफ़ा आके उसने एक चीज़ 500 रुपये में ख़रीदी है, हम उसको 550 बोलते हैं, तो बाज़ औक़ात तो एक तकरार भी होती है दुकानदार और ग्राहक के दरमियान। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, क्या करें, अगर आगे से हमें बढ़ा हुआ रेट मिलेगा तो मजबूरन बढ़े हुए रेट से बेचना पड़ेगा। शहरियों का कहना है कि घी तेल की बढ़ती कीमतें कंपनियों की मनमानी और अरबाब इख्तियार की बेबसी का आकाश हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं, शोबा नर्सिंग में दाखिले की ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। चंद हफ्तों के दौरान नर्सिंग कॉलेजेस में शाम की क्लासेस भी शुरू होंगी, जिसकी फाइनल समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह के पास पहुंच गई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर की, जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम। जी देखें, बिल्कुल कराची समेत सिंध भर की नर्सेज और वालदैन के लिए खुशखबरी है कि अब जो है शाम की क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। जिन स्टूडेंट को सुबह दाखिले नहीं मिल सकते थे, अब उनको शाम में भी दाखिले मिल सकेंगे और क्लासेस भी शुरू हो सकेंगी। इस हवाले से कई बरसों की जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं और इस हवाले से तमाम तर जो काम करने वाले हैं वो शबीर हुसैन जतियाल हैं, जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुरंगी के प्रिंसिपल हैं। उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या वर्किंग की गई है और ये समरी आखिर कहाँ तक पहुँची, क्योंकि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान क्लासेस भी शुरू होने वाली है, तो समरी जो है वो आला हुकाम तक कहाँ तक पहुँची है। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप कह चुके हैं कि ये शोबा तिब की रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान की हुकूमत की मरकज़ी हुकूमत और ख़ुसूसन FCIC, जिसमें सारे पाकिस्तान के CM बैठते हैं, उन्होंने कहा है कि नर्सिंग का नंबर और क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। तो उसको रिस्पांस करते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ख़ुसूसन हमारे सूबाई वज़ीर सेहत ने डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग से मांगा ये सारा प्रपोज़ल कि किस तरह से करें। सो दिन फिर उन्होंने हमें कॉल किया। मैं डायरेक्टर रह चुका था, इसलिए उनके मशवरे से हमने एक समरी बनाई जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट लॉ से होते हुए चीफ सेक्रेटरी के बाद कल CM तक पहुंच चुकी है। होपफुली कल तक ये एडमिशन पॉलिसी भी आ जाएगी और सारे सिंध के कॉलेजेस में 20 कॉलेजेस में तकरीबन 1100 पहले ही हम एडमिशन करते हैं और 1100 बाद में होने का इम्कान है। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो 70-75 साल में नहीं हुई और एक ही समरी में इतना नंबर बढ़ जाएगा। समरी वज़ीर आला सिंध तक पहुंच चुकी है, साइन हो गए और आइंदा 1-2 दिन में सामने आ जाएगी समरी, उसके बाद वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो ये सिंध के लिए बड़ा एक अच्छा इकदाम है और नर्सेज़ के लिए भी खुशखबरी है कि वहाँ पे मज़ीद नर्सेज़ पढ़ के अपना नाम भी रोशन करेंगी और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगी। जी वज़ीर बल्दियात सईद गनी का गैर कानूनी तामीरात ना रोकने का एतराफ़। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़े मसाइल का इंकिशाफ किया। करप्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी ऐलान किया। वाज़ेह किया मौजूदा कवानीन में सिर्फ 20% गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त है। कानून तब्दील करने का वादा भी किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 1153 एक्शंस लिए गए। 2019 में 920, 2020 में 976, 2021 में 1308, 2022 में 1142, 2023 में 892 और 2024 में 1784। मतलब ये कि पिछले साल हमने सबसे ज़्यादा जो है एक्शंस दिए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो शहर में या पूरे सूबे में जहाँ जहाँ ये इलीगल तामीरात होती हैं वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। कुछ कवानीन जो हमारे हैं उनके अंदर कुछ प्रोपोज अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं और अभी शायद बहुत जल्द असम्बली के अंदर वो आ भी जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना आरामबाग फर्नीचर मार्केट भी निर्खा में आ गई है। मार्केट में 4.5 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी है। तर्जुमान ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने एहतजाज की धमकी दे दी है। इस्माइल अलपुरिया का कहना है कि
दुकानदार 100% बिलों की अदायगी करते हैं, फिर भी लोड शेडिंग हो रही है। तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। सर्दियों में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, आराम बाग फर्नीचर मार्केट भी लपेट में आ गई। तर्जुमान आल सिटी ताजिर इत्तेहाद इस्माइल लालपुरिया का कहना है कि दुकानदार बिलों की अदायगी करते हैं, फिर भी 1.5 घंटे की दिन में 3 बार लोड शेडिंग होती है। सिलसिला बंद न हुआ तो दीगर मार्केटों के हमरा के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करेंगे। देखिए अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं कि क्योंकि हमसे इन्होंने कहा था कि जी 1 महीना अगर हम करके देख लेते हैं, अगर आपका बिल सेट हो जाता है तो ये जनवरी का हम एंड तक देख रहे हैं। अगर नहीं होता हमारा फरवरी में अगर लोड शेडिंग का खात्मा, तो फिर लाजमी हम जो है वो एहतजाज करेंगे। मार्केट के दुकानदार बोले, लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। जब ग्राहक दुकान पर आता है तो लाइट नहीं होती, वापस चला जाता है। लोड शेडिंग से कारोबार बर्बाद हो गया बिल्कुल। अब जब शाम का काम का टाइम शुरू होता है तो लाइट चली जाती है और हम बिल भी पे कर रहे हैं। इसके बावजूद बेरहमाना लोड शेडिंग हो रही है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो खुदा आपसे हमारी से जान छुड़ाइए। कुछ कस्टमर के टाइम पे बिजली नहीं है, यहाँ तक कि आम मजदूर तक का भी रो रहा है। उनकी सिलाई के काम है, कुशनों के काम होते हैं, इनके हर चीज़ में लोग परेशानी में आ रहे हैं। ताजिर कहते हैं कि आरामबाग फर्नीचर मार्केट से लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म किया जाए। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21।